गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मित्राना आप सभी का स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्जाम भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। जैसा कि आपके एग्जाम लगभग आपके 2-3 सब्जेक्ट के हो ही गए हैं, ठीक है, और 2-3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट के और बचे हैं। तो हमारा प्रयास हमेशा यही है कि हम आपके एग्जाम को अच्छा कराएं, आपके जो मार्क्स आए वो बहुत अच्छे आए और बहुत सारी आपकी नॉलेज बढ़े, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके एक नए टॉपिक पे, बीएड। ठीक है। जैसे कि आपके एग्जाम चल रहे हैं, आपको पता है, तो आपके 70% स्टूडेंट्स की जो क्रिएटिव माइंड की है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अब विचलित हो रही है। विचलित होना मतलब इधर उधर भाग रही है। आपके 70% साथी या जो हमारे स्टूडेंट हैं वो 70% अब ये सोच रहे हैं कि अब बीएड हमारा सेकेंड ईयर हो गया है, लगभग एग्जाम हो रहे हैं और प्रैक्टिकल बचा, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं होता। तो अब ये करना है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा है बार बार कि अब हमें करना क्या है, ठीक है, आगे करेंगे क्या, बीएड के बाद होगा क्या। तो आज उन्हीं क्वेश्चनों को शांत करने के लिए आज मैं ये स्पेशल क्लास लेके आया हूं आपको, संडे स्पेशल, कि हम आपको आज ये बताएंगे कि बीएड करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कौन कौन से रास्ते आपके लिए खुले, ठीक है। उससे पहले देखिए मैं बात कर लेता हूं, कल बीएड फर्स्ट ईयर का हमारा एग्जाम हुआ था, शिक्षण अधिगम वाला, अधिगम एवं शिक्षण, लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है। तो उसमें क्या था, हमने क्वेश्चन आपको बताए थे, ठीक है। उसमें से क्या हुआ, देखिए पेपर दो तरह से बनता है, 50% या 70% इजी होगा, 30% हार्ड होता है। तो हमारा कल का जो पेपर था वो 70% हमारा कैसा था, जो हमने बताया था वो आया था, 30% हमारा गैस का नहीं आया। तो उसमें क्या हुआ, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे दो लॉन्ग क्वेश्चन बचे थे, एक गार्डनर वाला फंसा था, गार्डनर, ठीक है, गार्डनर का सिद्धांत, और हमारा शिक्षण वाला, ठीक है, स्तर वाला, शिक्षण के स्तर कितने हैं उसे सही से उल्लेख कीजिए। तो दो लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। एक तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपको बना के लिखना था खुद से, एक तो पढ़ा ही सकते हैं आप, अधिगम वर्ग बता देते या तो, या फिर आप और भी कई क्वेश्चन थे ऐसे जिनको आप लिख सकते थे अपनी नॉलेज के अनुसार, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे क्या हुआ, शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे 5 क्वेश्चन में से करीब करीब 3 क्वेश्चन हमारे फंसे, ठीक है। शिक्षण क्या है, सबसे पहला शिक्षा से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, एक शिक्षण से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन था, तो 3 क्वेश्चन हमारे वहां फंसे। तो 2 क्वेश्चन आपने खुद से कर लिए थे। लेकिन बहरहाल आप लोगों को मैंने समझाया कि एग्जाम में कभी भी अपनी हार्ट बीट या अपनी नर्वसनेस को हावी मत होने दो, ठीक है, कंट्रोल में रखो, शांत रह के एग्जाम दो अच्छे से, ठीक है। जो आ रहा है पहले उसको कीजिए, जो नहीं आ रहा बाद में उसको कीजिए, ठीक है। छोड़ना तो हमें एक क्वेश्चन भी दिए, तो घबराइएगा नहीं। एक अगर आपके दो जो पहले एग्जाम थे 80 नंबर वाले वो आपको बहुत इजी मिले, बहुत अच्छे हुए, एक थर्ड एग्जाम आपका थोड़ा सा टफ आ गया तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, लेकिन आप भी उसमें क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए तो अच्छी बात है। तो आप टेंशन की कोई बात नहीं है, अच्छा करके आए हैं। आगे के एग्जाम के लिए बढ़िया से तैयारी कीजिए, 2 दिन का रेस्ट मिला आप लोगों को, अच्छे से तैयारी कीजिए ना। देखिए आज बात कर रहे हैं हम बीएड। बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस रास्ते पे हम जा रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, बीएड करते करते ही आपके पास एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होती है, यूपी टेट, ठीक है। यूपी टेट क्या है, यूपी टेट के लिए अब नियम बदल गए हैं कि जैसे ही आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है, तो अपेयरिंग के लिए जो बीएड कर रहे हैं वो बच्चे भी हमारे इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो बच्चे हमारे क्या कर सकते हैं, यूपी टेट में अप्लाई कर सकते हैं। यूपी टेट क्या होता है, देखो यूपी टेट 2 लेवल में होता है, एक प्राथमिक, एक उच्च प्राथमिक, ठीक है। एक प्राथमिक होता है, एक उच्च प्राथमिक होता है, या जूनियर बोल लीजिए उसको, ठीक है। तो हमारा जो ये उच्च प्राथमिक वाला होता है, ये तो होता है 1 से कक्षा 5 तक, ठीक है, और ये होता है 6 से लेके 8 तक, ठीक है। इन दोनों एग्जाम में मतलब 2 पार्ट्स में रजिस्ट्रेशन होते हैं, या तो आप प्राइमरी के लिए कर लीजिए या इसके लिए कर लीजिए, ठीक है, उच्च प्राइमरी के लिए, हायर प्राइमरी, है ना। तो क्या होता है, जब आप इसके लिए करेंगे तो इसमें आप बीएड वाले भी होते हैं और डीएलएड वाले भी होते हैं, इसमें दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप तो करेंगे ही प्राइमरी में अप्लाई, लेकिन आपके साथ कंप्लीटर कौन है, बीटीसी या डीएलएड के स्टूडेंट। हालांकि डीएलएड के स्टूडेंट को पूर्ण रूप से डीएलएड जो कोर्स है वो प्राइमरी के लिए बनाया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले ही या 1-2 साल पहले ही, कुछ साल पहले ही आपको इसके लिए एलिजिबल बनाया है, ठीक है। मतलब आप प्राइमरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यूपी टेट आपके लिए खुला हुआ है।
यूपी टेट सबसे पहले देखिए, मैंने आपको क्लास में बताया है, सब जगह बताया कि यूपी टेट जो बच्चे रेगुलर कर रहे हैं, बीएड जो कर रहे हैं, जैसे अभी सेकंड ईयर का एग्जाम दे रहे हैं या फर्स्ट ईयर के हैं, तो करते करते बीएड का कोर्स करते करते अगर आप यूपी टेट देते हैं तो 99% चांस ये होते हैं कि आप बीएड यूपी टेट के पहले अटेम्प्ट में ही आप उसको क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, जो आप बीएड कर रहे हैं वो रेगुलर तरीके से अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ के, जो कॉन्सेप्ट हमारे इंपॉर्टेंट है उनको ध्यान में रखते हुए आप यूपी टेट का एग्जाम देंगे तो 100% क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, बाकी हम लोग आपको गाइड करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो नंबर 1 अपॉर्चुनिटी आपकी क्या है, यूपी टेट। ठीक है, चाहे वो प्राइमरी हो या उच्च प्राथमिक वाला हो। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सी टेट। ठीक है, दूसरे नंबर पे है आपका सी टेट। ठीक है, सी टेट क्या है, देखिए यूपी टेट है केवल यूपी का, जो एक स्टेट कराता है, एक राज्य कराता है। हमारी गवर्नमेंट मतलब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी वैकेंसी निकलेगी उसके लिए आप यूपी टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सी टेट क्या है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार मतलब जो हमारे पूरे देश पे राज कर रही है। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं, आपने सुना ही होगा, तो जो केंद्र सरकार के द्वारा जो टेस्ट रखा गया है वो क्या है, सी टेट। तो सी टेट में भी 2 ही लेवल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक। ठीक है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सी टेट का जरा इससे पैटर्न अलग है, इसका सिलेबस थोड़ा अलग है, इसका सिलेबस अलग है। इसमें क्या होता है, पेडोलॉजी ज्यादा पूछी जाती है, उसमें डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन होते दोनों सेम ही, अगर हम इसकी तैयारी करेंगे तो हम इसको भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। दूसरी चीज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, जो बच्चे हमारे कुछ करने के, जिनमें इच्छा शक्ति होती है, क्रिएटिव होते हैं, बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, या जिनकी सोच कुछ डेवलप करने की है, कुछ अपने आप को प्रूव करने की है, वो बच्चे हमारे बीएड करते करते ही परेशान रहते हैं कि क्या करें। और जिनको कुछ नहीं करना, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 70% शादी जो है, 70% शादियां जो होती हैं वो कहां होती है, बीएड करते करते या बीएड होने के तुरंत बाद 70% स्टूडेंट की शादी हो जाती है। समझ रहे हो, जिनके टारगेट अचीव नहीं हो पाते या जिनके टारगेट को ज्यादा हायर नहीं होते, और कुछ की मजबूरी होती है। ठीक है, कंडीशंस होती है, पेरेंट्स का दबाव या कुछ और दिक्कतें, तो ठीक है, तो वो बीएड करते करते शादी कर लेते हैं। लेकिन जो अच्छे अपने कैरियर को बनाने वाले बच्चे होते हैं वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, शादी तो अलग बात है, क्योंकि ये बीएड की क्लास बड़ी जीवन में पढ़ने वाली सबसे एक अच्छा सुनहरा काल होता है बीएड का। आप कक्षा 1 से पढ़ के आए हो, 12th तक, ग्रेजुएशन तक, एमए तक, जो भी किया आपने, लेकिन जो बीएड के 2 साल आपके होंगे वो सबसे ज्यादा यादगार होते हैं। इससे ज्यादा एंजॉय फुल एजुकेशन आपको कहीं नहीं मिलती। दूसरी चीज, यहाँ आप छात्र अध्यापक हो जाते हैं, एक टीचर का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जिम्मेदार नागरिक हो जाते हैं, आप में मैच्योरिटी आ जाती है ना। तो ये सी टेट आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखिए उसके बाद क्या है, तीसरा ऑप्शन है आपका एमएड। ठीक है, एमएड क्या है, मास्टर ऑफ एजुकेशन। हालांकि आप एमए एजुकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन जो एमएड को वैल्यूता दी जाती है वो एमए एजुकेशन को कई प्रकार से नहीं दी जाती। कुछ पार्ट ऐसे हैं जहां पर एमए एजुकेशन को वैल्यू कम मिलती है। तो होता क्या है, एमएड क्या है, एमएड में आपको हर एक यूनिवर्सिटी अलग से एंट्रेंस फॉर्म निकालती है अपने। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो वो क्या करती है, अपने अलग से ये एंट्रेंस फॉर्म निकालती है। इसका एंट्रेंस होता है, आपके मार्क्स आते हैं, मार्क्स के अनुसार आपकी मेरिट बनती है, फिर काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के हिसाब से आपको कॉलेज मिलते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए या प्राइवेट मिल जाए, या आपकी मेरिट के अनुसार डिपेंड करता है। ठीक है, तो एमएड क्या है, एमएड के बाद आपके कौन कौन से रास्ते खुलते हैं, एमएड के लिए आपको देखिए कौन कौन से रास्ते खुलते हैं। एमएड जब आज से अगर 4-5 साल पहले की बात करें तो एमएड के लिए आप किसी भी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर करने के लिए एमएड की मान्यता काफी थी। मतलब यूनिवर्सिटी में जो अप्रूवल होते हैं उनमें आप एमएड करके अप्रूवल कराने के बाद आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर या सहायक अध्यापक की जॉब आप आराम से कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी कुछ साल पहले कुछ प्लान चेंज हुए। इन्होंने क्या बोला कि एमएड तो हम करेंगे ही करेंगे,
साथ में क्या करेंगे, नेट नेट का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, मतलब एमएड करते हुए या एमएड करने के बाद आप क्या करेंगे, नेट के एग्जाम की तैयारी करेंगे। नेट क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब एक राष्ट्रीय स्तर का पात्रता क्या होता है, परीक्षा होती है। ठीक है, तो जब नेट क्वालिफाई कर लेंगे तो नेट क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी डिग्री कॉलेज में या बीएड डिपार्टमेंट में अपना अप्रूवल करा के एक सम्मानजनक पद आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है पीएचडी। पीएचडी, ठीक है, पीएचडी करने के लिए आपके पास देखिए जरूरी नहीं एमएड ही हो। ठीक है, आपके पास कोई भी मास्टर डिग्री के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी का भी एंट्रेंस फॉर्म अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने अपने हिसाब से निकालती हैं। ठीक है, और पीएचडी करने के बाद क्या होता है, जब आप पीएचडी कर लेंगे तो पीएचडी आपकी अभी बेकार रहेगी। ठीक है, पीएचडी आपकी जब मान्य होती है जब आपका नेट क्वालिफाई हो। सपोज दैट मान लीजिए हमने बीएड कर लिया है ना, और यूपी टेट और सी टेट हमने क्वालिफाई नहीं किया, तो हम प्राथमिक या उच्च प्राथमिक में अप्लाई नहीं कर सकते। वही चीज क्या है, पीएचडी का है। हमने एमएड कर लिया, पीएचडी कर लिया, लेकिन हमारे पास नेट नहीं है, तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नेट इसके लिए बहुत जरूरी है। समझिएगा, नेट का एग्जाम एक साल में 2 बार होता है। जब आप उस कंडीशन में होंगे तो उसकी तैयारी के लिए भी हम आपको ऑप्शन बताएंगे, साथ रहेंगे आपके। ठीक है, तो पीएचडी हो गया, पीएचडी के बाद आप कर सकते हैं। ये तो होगी आपकी एमएड। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका 4th नंबर टीजीटी, या इससे भी पहले जूनियर। ये टीजीटी बात लिखी है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, टीजीटी पे आते हैं। टीजीटी क्या है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, मतलब प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, जो कि आप कर रहे हैं। आप प्रशिक्षित हैं मतलब क्या है, स्नातक हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करके क्या कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं। ठीक है, प्रशिक्षित मतलब ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग लेके बच्चे आए हैं। तो आप बीएड में जो 2 साल आप करते हैं वो आप आपकी स्टूडेंट लाइफ नहीं होती, वो आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है शिक्षक बनने के लिए। हम आपको क्या सिखाते हैं, शिक्षक कैसे बना जाता है, पढ़ाया कैसे जाता है, ये चीज तो अलग से समझाते हैं, लेकिन शिक्षक कैसे बना जाता है ये सारी चीजें आपको समझाई जाती है ना। सॉरी, होता क्या है कि आप जब बीएड करने आते हैं तो आप में बचपना होता है, आपकी थिंकिंग लेवल अलग होता है, लेकिन जब 2 साल बाद आप बीएड करने के बाद अच्छे कॉलेज से या रेगुलर क्लासेस देकर जब निकलते हैं तो आपकी थिंकिंग लेवल क्या हो जाता है, एक टीचर के समान हो जाता है। ठीक है, आप में आपकी एक्टिविटी, आपका बताना, बोलना, चीजों को एक्सप्लेन करना, उन सब में बदलाव हो जाता है। ठीक है, तो टीजीटी क्या है, टीजीटी आपकी 9th और 10th क्लास के लिए ये टीजीटी की वैकेंसी आती है। जैसे कि अभी आई थी कुछ दिन पहले, अभी एग्जाम नहीं हुआ, अभी एग्जाम की डेट भी नहीं आई। ठीक है, तो टीजीटी में क्या होता है, टीजीटी के लिए आपको क्या होता है, बीएड कंपल्सरी मांगा जाता है। ठीक है, मतलब बीएड वाले बच्चों के लिए यूपीटेट, सीटेट, एमएड और टीजीटी सबके लिए रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन डीएलएड केवल क्या कर सकता है, डीएलएड केवल यूपीटेट और सीटेट देके प्राथमिक स्तर तक की वैकेंसी डाल पाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, टीजीटी के एग्जाम में क्या होता है, केवल बीएड मांगा जाता है और ग्रेजुएशन मांगी जाती है। ठीक है, आपके दोनों में नंबर अच्छे होने चाहिए, 50% से ऊपर होने चाहिए, कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो ये चीजें होने के बाद होता क्या है, टीजीटी का एक एग्जाम होता है, वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 1 साल में परीक्षा ले, 2 साल में ले, 6 महीने में, जब भी वैकेंसी आती है गवर्नमेंट के अनुसार तब ये वैकेंसी आती है। ठीक है, तब इनकी परीक्षा होती है। इसका तरीका क्या है टीजीटी का, टीजीटी में बहुत इजी तरीका है इसका, आपका सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। ठीक है, जो आपके बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जो बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं उसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। ठीक है, जैसे किसी के पास इंग्लिश है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, तो वो अपने जब टीजीटी का फॉर्म डालेगा तो उसमें क्या करेगा, इंग्लिश के लिए ही अप्लाई कर सकता है। ठीक है, या किसी के पास हिंदी है तो वो केवल हिंदी पढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, ग्रेजुएशन में उसके पास संस्कृत भी होनी चाहिए। ठीक है,
हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा, अगर आपके पास टीचिंग ऑफ होम साइंस है तो आप होम साइंस के लिए टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तीसरा, आपके पास टीचिंग ऑफ एसएसटी है। एसएसटी के लिए भी कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है। आपके पास ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में या ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे होने चाहिए जो एसएसटी में आते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया या भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, इन सब में से कोई होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन इसकी होती है। इसमें क्या होता है, बीए जो टीजीटी का एग्जाम होता है, इसमें क्या होता है 450 नंबर की क्या होती है, 400 नंबर की एक परीक्षा होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है। ऑब्जेक्टिव परीक्षा में आपको एग्जाम देना होता है, उसके अनुसार मेरिट लगती है। जनरल की लगभग 100-105 तक जाती है, एससी ओबीसी की 80, 85, 90 तक जाती है, ठीक है। ओबीसी की 90 के आसपास लगती है। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। अगर 125 क्वेश्चन आते हैं, 125 में से 100 प्लस हो गए तो जनरल वाले ओके हैं, ओबीसी में 90 के आसपास है तब भी ओके है, एससी में 80 प्लस है तो तब ओके, ठीक है। यहां तक इसकी मेरिट अभी तक जाती है। इसके बाद आपका क्या है, 5th नंबर पीजीटी, ठीक है। पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, पैरा स्नातक शिक्षक, ठीक है। इसमें क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में आपके लिए निकलती है वैकेंसी 11th और 12th मतलब इंटर लेवल की, ठीक है। इंटर में जब वैकेंसी आती है तो पीजीटी के वैकेंसी टीजीटी के साथ ही लगभग आती है। इसमें क्या होता है, यहाँ केवल हमें एक परीक्षा पास करनी होती है, यहाँ के हमें क्या करना है, एक परीक्षा के साथ साथ इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। यहाँ एक तो परीक्षा होगी, ठीक है, यहाँ परीक्षा होगी मतलब एग्जाम होगा, और यहाँ एक इंटरव्यू होता है, ठीक है। इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू में आपके कुछ मार्क्स बचे हुए होते हैं, जो 450 नंबर या 400 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें से आपके कुछ यहाँ पर होते हैं, कुछ आपके इंटरव्यू पे रुके जाते हैं। इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी, आपका सब्जेक्ट की नॉलेज, ये सब चेक होती है, ठीक है। तो ये पीजीटी की वैकेंसी भी आती है, या ये भी सब्जेक्ट के अनुसार होती है, लेकिन इसमें फाउंडेशन कुछ नहीं होती, चाहे आपका बीएड हो या ना हो, इसमें बीएड कंपलसरी नहीं मानते, ठीक है। इसको आप केवल क्या कर सकते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट करके मतलब एमए किया है, किसी ने एमएससी किया है, एमएड किया है, कुछ भी किया है, तो वो अपने सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से उन्होंने एमए या एमएससी की है, उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहले एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और सबसे लास्ट वाली जो आपकी आती है वो आती है आर्मी। आर्मी स्कूलों में आर्मी की टीजीटी पीजीटी वैकेंसी अलग से आती है, ठीक है, वो आप डाल सकते हैं। और बीएड से रिलेटेड केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर जो वैकेंसी आती है वहां भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी अपॉर्चुनिटी की हैं। और बीच में एक चीज और बताना चाह रहा हूं मैं, कि आप लोगों को मैं इतनी बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं, अपील कर चुका हूं, दिल से आपसे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप चैनल को शेयर कीजिए। जो बच्चे हमारे नेडी हैं, जिनको हेल्प की जरूरत है बीएड बीटीसी करते समय, उनके लिए हेल्प कीजिए। जिनको जो बीए एजुकेशन कर रहे हैं ठीक है, जो बीए एजुकेशन कर रहे हैं, एमए एजुकेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारी ये सब वीडियो क्या होती है, क्लास जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनके लिए सहायक होंगी। तो आप उनको भी दे सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। आप खुद से एक क्वेश्चन पूछिए, मुझसे तो पूछते ही हैं आप, मैं आप लोगों से आज क्वेश्चन एक पूछ रहा हूं, आप खुद से पूछिए कि आप कितने बच्चों ने, एक भी बच्चों को, किसी एक बच्चे को भी चैनल शेयर नहीं किया, ठीक है। चैनल को शेयर करके ये नहीं बताया उनको कि भैया यहां से पढ़ लेना, एजुकेशन है, देख लेना, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम का सर बताते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी कोई प्रयास ऐसा नहीं किया, तो मैं आप लोगों से प्लीज कह रहा हूं कि आप प्लीज शेयर कीजिए। आप 500-600 मेरे या 400 करीब आसपास हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, देखने को हमारे और भी एक्स्ट्रा बच्चे देख रहे हैं। वीडियो को देखने से पहले प्लीज आप शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो इस सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है यूट्यूब से कि अगर कुछ समय में हमारा चैनल एक्टिव नहीं हुआ, ठीक है, टारगेट हम पूरा नहीं कर पाए, तो हमारी स्ट्राइक लगनी शुरू हो जाती है, जिसमें क्या होता है, चैनल बंद होने लगता है, ठीक है। तो ये कंडीशन भी आ सकती है आने वाले समय में। बाकी आपके जो एग्जाम है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। और लास्ट में आप लोगों को सबको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। प्लीज शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।